साथियों, एक नई वैकेंसी की अपडेट मैं फिर से लेकर आ गया हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर की नई भर्ती 2025-26 के लिए, जिसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है और उसकी फुल डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं कि कौन कौन लोग इसको भर सकते हैं, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि हर एक डिटेल आपको आसानी से मिल सके। तो आइए बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, मैं हूं इम्तियाज और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इम्तियाज क्लासेस पर। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपको बैंकिंग से रिलेटेड हर एक वीडियो मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब फौरन कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। देखिए, मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में इन आईबीपीएस के जरिए निकलने वाली स्पेशलिस्ट ऑफिसर यानी एसओ की नई पोस्ट के बारे में। इसमें कुल कितनी पोस्ट हैं, इन सारी डिटेल्स को हम लोग इस वीडियो में आपको शेयर करने वाले हैं। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 की, तो इसमें जो अप्लाई डेट है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पास नोटिफिकेशन है, मैं उसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। कंप्यूटर स्क्रीन पे भी ले चलूंगा, बहुत सारी डिटेल आपको वहां से भी बतानी है। तो अगर अप्लाई डेट की बात करें तो 1 अगस्त से ये फॉर्म शुरू हो रहे हैं, यानी कि आज से ही ये फॉर्म शुरू हो रहे हैं। ठीक है। लास्ट डेट की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो साथियों ये लास्ट डेट आपको 21 अगस्त, मानिए सिर्फ 21 दिन आपको मिल रहे हैं फॉर्म को भरने के लिए। अच्छा, ऑनलाइन इसका प्री एग्जाम कब होना है? तो ऑनलाइन इसका प्री एग्जाम होना है नवंबर में। नवंबर 2024 को इसका एग्जाम डिक्लेयर कर दिया गया है, होना है। आप तैयारी उतनी कर लीजिए। ठीक है। फिर उसका ऑनलाइन मेन एग्जाम होना है दिसंबर 2024 में। 1 महीना मिलने वाला है। जो लोग प्री पास कर जाएंगे उनको मेंस देने को मिलेगा और दिसंबर में हो जाएगा उसका एग्जाम। जो लोग मेंस पास कर जाएंगे उसके बाद उनका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के लिए आपको मिलने वाले हैं करीब 3 महीने। जी हाँ, लगभग 2.5 महीने आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, या 2 महीने कह सकते हैं आप। और जिनको इंटरव्यू में पास आउट हो जाएंगे, अब उनको मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर, और ज्वाइनिंग लेटर मिलने वाला है उनको अप्रैल 2025 में। अप्रैल 2025 में उनको ज्वाइनिंग मिलेगी कि किस स्टेट में या किस डिस्ट्रिक्ट में वो जाने वाले हैं। एज की अगर हम बात करें तो एज आपकी होनी चाहिए 20 साल से 30 साल। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल की छूट मिल रही है यहाँ पर, और अगर आप SC ST हैं तो आपको यहाँ पर 5 साल की छूट मिल रही है, और अगर आप PWD हैं तब भी यहाँ पर आपको अगर आप जो है SC ST हैं तो 5 साल की छूट मिल रही है आपको, या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो भी 5 साल की आपको छूट मिल रही है। लेकिन अगर आप PWD हैं, फिजिकल प्रॉब्लम है, तो फिर आपको यहाँ पर 10 साल की छूट मिल रही है सर। ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर देता हूं, क्योंकि इसमें डिटेल ज्यादा है। फी की बात कर ले तो यहाँ पर फी जो है, 2 फी कैटेगरी रखी गई है। एक है 175 रुपीज और दूसरी है 800 रुपीज। 175 रुपीज रखी गई है अगर आप SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से हैं, या PWD की किसी भी कैटेगरी से हैं, तो आप यहाँ पर 175 रुपए देंगे। और अगर आप अदर्स कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पर 800 रुपए देने वाले हैं। 800 रुपए फी आपको पड़ने वाला है। अब बात करेंगे यहाँ पर हम अपने सिलेक्शन प्रोसेस की, कि इस जॉब को पाने के लिए आपको सिलेक्शन प्रोसेस के कौन से फेज को सामना करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम होगा, जो कि प्री के नाम से जाना जाता है, जिसका एग्जाम कब होना है? नवंबर 2024 में होना है। फिर उसके बाद आपको मेंस फेस करना पड़ेगा, मेंस जो कि दिसंबर 2024 में होना है। जो लोग प्री पास होंगे वही मेंस में पहुंचेंगे। इंटरव्यू कब होगा? इंटरव्यू वैसे बताया मैंने आपको कि फरवरी में होगा। मतलब ये 3 चरण हो गए आपके एग्जाम के खाली। जो रिटन पास होंगे वो मेंस में पहुंचेंगे, जो मेंस पास होंगे वो इंटरव्यू में पहुंचेंगे, और जो इंटरव्यू जिनका क्लियर हो जाएगा फिर उनको DV होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह होगा, और आपको जॉब वहां पर कंफर्म हो जाएगी। अब आप बात करेंगे रिटन एग्जाम के सिलेबस की, तो रिटन एग्जाम का सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। जो कॉमन सिलेबस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हर पोस्ट वाइज यहाँ पर सिलेबस अलग अलग है। मैं एक कॉमन सिलेबस बता रहा हूँ जो आपको ज्यादातर देखने को मिलने वाला है। बाकी अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर मैं आपको डिटेल समझा दूंगा।
देखिए, अगर हम कॉमन सिलेबस की बात करें जो कि लॉ ऑफिसर के लिए होगा या स्पेशल ऑफिसर स्केल 1 के लिए होगा, वो ये है, कुछ इस तरह है कि उसमें 3 चीजें आपसे पूछी जाने वाली हैं। 150 नंबर के क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन होंगे और पूरे नंबर मिल रहे हैं आपको यहाँ पर 125 और टाइम मिल रहा है आपको यहाँ पर 2 घंटा। इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 25 नंबर यहाँ पर मिलेंगे और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे जिसके लिए आपको 50 नंबर मिलने वाले हैं और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर मिलने वाले हैं। तो 150 क्वेश्चन, 125 नंबर मिलने वाले हैं आपको इस तरह और टोटल आपको यहाँ पर देने होंगे 2 घंटे। 2 घंटे आपको यहाँ पर पूरे एग्जाम में देने होंगे। ठीक है, अब आइए जल्दी से नोटिफिकेशन की डिटेल को समझ लेते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझ लेते हैं और अगर कुछ और इम्पोर्टेंट है तो वो भी मैं आपको वहाँ पर समझा देता हूँ। आइए जल्दी चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो साथियों, हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानेंगे इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। साथ ही साथ और भी महत्वपूर्ण इसमें इंफॉर्मेशन जो भी बनती है वो सब यहाँ पर कलेक्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के पेज में दिख रहा है कि इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं, वो ज़रा पोस्ट देख लीजिए आप। देखिए, पोस्ट है IT ऑफिसर स्केल 1 की, दूसरी पोस्ट है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 की, राजभाषा अधिकारी स्केल 1, लॉ ऑफिसर स्केल 1 और HR पर्सनल ऑफिसर स्केल 1, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1। तो 6 अलग अलग तरह की यहाँ पर पोस्ट है। डेट्स के बारे में मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें आपने पहले ही देखी ली हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप ये भी देख सकते हैं कि कौन कौन से बैंक यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। देख रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा है, कैनरा बैंक है, उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। फिर नीचे आ जाए सेकेंड लाइन में तो कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इतनी बैंक में आपका सिलेक्शन होने वाला है। बात करें अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की, तो वो मैंने आपको बता दिया है और डिटेल अब यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ आपको, अच्छे सुन लीजिएगा। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, वो जो कि आने जा रही है आपके सामने, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए डिटेल है, आप इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा PDF, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तो ये आ गई एजुकेशन क्वालिफिकेशन। देखिए, अगर आप IT ऑफिसर स्केल 1 के लिए जा रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, एज क्या चाहिए होगी, ज़रा देखिए। 20 साल चाहिए आपको मिनिमम और मैक्सिमम चाहिए 30 साल और 4 साल का इंजीनियरिंग चाहिए, टेक्नोलॉजिकल डिग्री चाहिए, कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकम्युनिकेशन में, इस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए। या तो भाई आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन हो, इस तरह की आपके पास डिग्री होनी चाहिए और उसके बाद डोएक का B लेवल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 की फॉर्म डालते हैं तो 20 साल की एज और 30 साल की एज मैक्सिमम चाहिए आपको, मिनिमम से मैक्सिमम, जो कि कॉमन दिख रहा है बार बार। अब इसमें क्वालिफिकेशन चाहिए, 4 साल की डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन इन एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, इस तरह की में आपने क्या कर रखा हो, ग्रेजुएशन कर रखा हो। फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में भी आपने करके रखा हो यहाँ पर। राज्यसभा अधिकारी स्केल 1 में 20 साल की उम्र चाहिए, मैक्सिमम 30 साल की। अब इसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश से आपने एज ए सब्जेक्ट किया हो और या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हो संस्कृत विद इंग्लिश एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट किया हो आपने, ठीक है, तब राज्यसभा अधिकारी आप बन पाएंगे। लॉ ऑफिसर की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए LLB की और आप एनरोल्ड हो बार काउंसिल में भी। फिर उसके बाद HR पर्सनल के लिए अगर ऑफिसर के लिए आप फॉर्म भरते हैं तो ग्रेजुएशन चाहिए आपको, 2 इयर्स का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, 2 इयर्स की फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा चाहिए और सोशल वर्क, HRD और लेबर लॉ में हो। मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 की बात करें तो वही एज है 20 से 30 और ग्रेजुएशन हो, 2 इयर्स का फुल टाइम MS मार्केटिंग, 2 इयर्स फुल टाइम MBA मार्केटिंग के लिए में आपका PGDM, PGDA, PGDM इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो ये थी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मुझे आपको देनी थी। आई होप कि सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। अब इम्पोर्टेंट है दूसरी चीज़ की जो मैं आपको एग्जाम बताने वाला हूँ, एग्जाम सिलेक्शन प्रोसीजर का एग्जाम सिलेबस जो है रिटर्न सिलेबस का, वो देख लीजिए। सपोज दैट आप लॉ ऑफिसर का फॉर्म भरते हैं या राज्यसभा अधिकारी का भरते हैं तो आपको वही कॉमन दिख रहा है, 50 क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश लैंग्वेज से
25 नंबर मिलेंगे। रीजनिंग होंगे 50 क्वेश्चन, 50 नंबर मिलेंगे। जी होगा, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन, 50 नंबर मिलेंगे। तो टोटल हो गया 150 नंबर। मार्क्स मिल रहे हैं 125 नंबर। टाइम मिल रहा है 2 घंटे का। सपोज दैट आप डालते हैं आईटी ऑफिसर के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, एचआर के लिए, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, तो आपका जो है डिफरेंस क्या आएगा वो देखिए। कोई डिफरेंस यहाँ पर दिखता नहीं है। बस खाली वहाँ पर क्या था, यहाँ पर जनरल अवेयरनेस पूछी गई थी आपको, और यहाँ पर मैथ्स पूछी गई है। बस खाली ये डिफरेंस है, बाकी वही सेम क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। अगर सपोज दैट आप भरते हैं पोस्ट ऑफिसर, लॉ ऑफिसर के लिए, आईटी ऑफिसर के लिए, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए, एचआर के लिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने, 60 और 60 नंबर मिलेंगे। जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 और नंबर भी 60 हैं, और 45 मिनट मिलने वाला है। मान लीजिए आप राज्यसभा अधिकारी के लिए फॉर्म भरते हैं, तो आपको प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे 45 क्वेश्चन, मार्क्स मिलेंगे 60। प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव होगा, 2 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर इसी में मिलाकर आपको पूछे जाएंगे। और जो है 30 मिनट मिलेंगे दोनों चीज़ों के लिए, ठीक है। वो डिस्क्रिप्टिव है, याद रखिएगा। सोच रहे होंगे आप 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो हैं, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव है, लिखना पड़ जाएगा आपको, याद रखिएगा डिटेल में, जैसे क्वेश्चन आंसर लिखते हैं बचपन में वैसे ही, ठीक है। आई होप कि सारी चीज़ें अब समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। डिटेल मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले देता हूँ, वहाँ से पिक करके खुद भी नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको खुद भी सारी सी चीज़ समझ में आ जाए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। और हाँ, फॉर्म आपको भरने में कोई प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा, मैं फॉर्म भरना भी आपको दिखा दूँ कैसे फॉर्म भरना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।